बिहार लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए 14 वर्ष का वनवास अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज की ताज़ा न्यूज़ ये है दोस्तों कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपका एग्ज़ाम ये भी क्लियर हो चुका है कि अब आपका एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। नियमावली तैयार हो चुकी है और वित्त विभाग के पास जा चुकी है। बहुत जल्द सरकार ये चाहेगी कि ताकि इलेक्शन से पहले पहले एग्जाम कराकर आपको नियुक्ति दे सके। तो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार में लाइब्रेरियन की ये बम्पर वैकेंसी है। बिहार के नहीं, अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में आज तक लाइब्रेरियन की 6500 पदों पर कभी भी वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों। तो मेरा विशेष निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके नोट्स बनाकर सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि बाद में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अच्छे से एमसीक्यू जो है सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले मैंने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए थे। ILA पढ़ाया, फिर उसके बाद RRR पढ़ाया, ठीक है ना, फिर उसके पहले जो है एक और टॉपिक पढ़ाया था। आज हम इसी यूट्यूब पर एक चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ALA। ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ, और यहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मैं आपको इस क्लास के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पेन और रजिस्टर हाथ में ले लीजिए। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आप नोट्स बनाइए, और उसके बाद जो मैं इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो 20 क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो समझ लेना ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ इस टॉपिक को शुरू कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और आप सभी ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन में जाकर आप फ्री कंटेंट देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। ये OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है। यहाँ पर बहुत जल्द हम क्विज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर एक देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय संघ। क्या होता है दोस्तों? पुस्तकालय संघ होता है। जैसे भारत का ILA है, अमेरिका का ALA है, उसी तरीके से इंग्लैंड यानी UK का CLIP है। तो आज हम अमेरिका का जो जो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, पुस्तकालय संघ है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ALA, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ALA क्या है। देखिए, ALA इज ए लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार इसकी फुल फॉर्म परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALA। तो ALA की फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये क्या है दोस्तों? ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी अमेरिकन पुस्तकालय संघ इसकी जो फुल फॉर्म होती है। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि जो जो हर देश के जो पुस्तकालय संघ होते हैं इनका कार्य क्या होता है? व्हाट इज पर्पस ऑफ ALA? ALA का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको कुछ इनके प्रमुख जो कार्य हैं, पर्पस यानी कार्य, या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य, कि वास्तव में इनके क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई आखिरकार ALA की स्थापना क्यों की गई है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, पहला उद्देश्य है पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय अध्यक्षता को बढ़ावा देना। पहला है पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय अध्यक्षता, पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय अध्यक्षता को
पुस्तकालय अध्यक्षता को बढ़ावा देना, पुस्तकालय अध्यक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है ना। तो पहला कार्य यह है कि उस देश में जितने भी लाइब्रेरी हैं वहां पर लाइब्रेरी सर्विस को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि समय के हिसाब से लाइब्रेरी के अंदर अपडेट होते रहते हैं और अपडेट के माध्यम से हर लाइब्रेरी में सर्विस उपलब्ध कराना। और पुस्तकालय अध्यक्षता, लाइब्रेरी को संचालन कौन करता है? पुस्तकालय अध्यक्ष करता है। तो लाइब्रेरियनशिप को भी आगे से आगे बढ़ाना, उनकी पे स्केल, इनकी सैलरी, इनका जो है जो भी जो प्रमोशन है उनको भी बढ़ावा देना। तो ये कार्य किसका होता है? ALA का होता है। तो पुस्तकालय सेवा व पुस्तकालय अध्यक्षता को बढ़ावा देना, ये कार्य किसका होता है? ALA का उद्देश्य है। दूसरा है सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है? सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना मतलब कि भाई सभी के लिए सूचना तक पहुंच निश्चित करना, मतलब इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराना ताकि लाइब्रेरी के अंदर जाने वाला हर यूजर उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। भाई लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग यूजर आते हैं, अलग अलग यूजर अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो कहने का मतलब पुस्तकालय सेवाओं, पुस्तकालय क्या कह सकते हैं कि सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये पुस्तकालय संघ का उद्देश्य होता है। एक और हम कह सकते हैं पुस्तकालय और सूचना सेवाओं का विकास, प्रचार और सुधार के लिए नेतृत्व करना। ठीक है ना। पुस्तकालय सूचना के सेवाओं का प्रचार प्रसार करना कि भाई कोई भी लाइब्रेरी के अंदर जो सूचनाएं होती हैं, जो कह सकते हैं पुस्तकालय और सूचना का जो विकास है, उस विकास का प्रचार और प्रसार करना। पुस्तकालय सूचना के सेवाओं व विकास का प्रचार प्रसार करना ताकि वहाँ पर लाइब्रेरी को और अच्छा ग्रोथ दे सके और अच्छा बढ़ावा दे सके। दोस्तों, तो किसी भी देश के लाइब्रेरी एसोसिएशन के ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिसे वहाँ की देश की जो लाइब्रेरी को डेवलप करवाया जा सके। दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए, ALA की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको डेट के साथ बता देता हूँ, 6 अक्टूबर 1876। ठीक है ना। कई बार डेट के साथ परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA की स्थापना कब हुई। 1876 सबको याद होता है, लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर डेट पूछी जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना है 6 अक्टूबर 1876 होगा। ठीक है। उसके बाद ALA का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है? मुख्यालय। हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय। तो हेडक्वार्टर कहाँ है ALA का? तो ALA का हेडक्वार्टर है शिकागो। कौन सा शहर है दोस्तों? शिकागो शहर के अंदर हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ALA? ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो शिकागो के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है उनसे मेरा विशेष निवेदन है, मेरी 1-2 बातें आप जरूर दिमाग में रख लीजिए। मैंने इस YouTube पर, ये मेरी 4थी क्लास है। आप एक बार जो भी लेटेस्ट मैंने एक ALA ILA पढ़ाया, RRRL पढ़ाया, अब आज मैं ALA पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप जो मैं कह रहा हूँ उसका कहना मान लीजिए, एक बार आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद हर टॉपिक के जो बाद में मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप में से 90% विद्यार्थी वो है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया है। आपने कोर्स तो कर लिया है, लेकिन अब आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो। तो कंपटीशन में एग्जाम का लेवल कैसा होता है? आजकल क्या है कि यूट्यूब पर सब MCQ सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने से लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होगी जब तक आपके सिलेबस का एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हमेशा आप कंफ्यूजन रहोगे।
इसलिए पहले थ्योरी पढ़िए, मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, भाई समझिए तो सही कि क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ना सिखाऊं ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ILA का प्रथम अध्यक्ष। ILA का प्रथम अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ILA, कि ILA का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना है ILA का प्रथम अध्यक्ष है जस्टिन विंसर। कौन है दोस्तों? जस्टिन विंसर। तो ILA का प्रथम अध्यक्ष ये हमेशा ध्यान रखना है जस्टिन विंसर। और दूसरा सवाल बनता है कि ILA का प्रथम सचिव, प्रथम सचिव का मतलब होता है फर्स्ट सेक्रेटरी। क्या है दोस्तों? फर्स्ट सेक्रेटरी यानी प्रथम सचिव। तो प्रथम सचिव कौन सा है? मेलविल डिवे। कौन सा है दोस्तों? मेलविल डिवे है, ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। तो मेलविल डिवे जो जिन्हें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, तो मेलविन डिवे को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ALA का जो है अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष हो सकता है मेलविन डिवे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेलविन डिवे सचिव थे। क्या थे दोस्तों? मेलविन डिवे क्या थे दोस्तों? सचिव थे, ध्यान रखना। और अध्यक्ष कौन थे? जस्टिन विंसर थे। अब सवाल पूछा जाता है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA। करंट प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। करंट प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है वर्तमान में अध्यक्ष। वर्तमान का मतलब ये होता है कि 2025, वर्तमान का मतलब 2025। तो कई बार पूछा जाता है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA, ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2025 में। उनका नाम है सिंडी हॉल। क्या नाम है दोस्तों? सिंडी हॉल। क्या नाम है दोस्तों? सिंडी हॉल, HOHL, HOHL। सिंडी हॉल जो है इनके क्या है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्या है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो मेरा विशेष निवेदन यही है कि आपको, आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप जो है, जो मेरे एप्लीकेशन में जो रिकॉर्डेड बैच है, हर एक टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट है, पहले PDF से नोट्स पढ़ा लो, वीडियो देख लो, रिवीजन करके टेस्ट दे दो, आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपके लिए लाइव क्लास शुरू कर देंगे जो उन पर्टिकुलर टॉपिक का जो आपके सिलेबस में है, ताकि उस समय आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, एक तरीके से आपके डाउट और कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ आप पहले पढ़ोगे ना, तब जाकर आपके मन में डाउट और कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके क्या डाउट और कंफ्यूजन रहेंगे। तो पढ़ने के बाद जब आपके टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, उसे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ ALA। पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन, ठीक है ना। ALA के प्रकाशन, कि भाई ALA कौन कौन सी चीज़ों का प्रकाशन करता है। क्या करता है दोस्तों? ALA कौन कौन सी चीज़ों का प्रकाशन करता है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो क्या कह सकते हैं कि ये मैगजीन कौन प्रकाशित करता है, ठीक है ना, ये पीरियडिकल कौन प्रकाशित करता है। तो ALA के कौन कौन से प्रकाशन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन लाइब्रेरीज। तो ध्यान रखना है जब भी पूछा जाता है कि भाई अमेरिकन लाइब्रेरीज, ठीक है ना, अमेरिकन लाइब्रेरीज को कौन प्रकाशित करता है, वो प्रकाशित करता है ALA करता है। दूसरा है बुक लिस्ट। क्या है दोस्तों? बुक लिस्ट। बुक लिस्ट को भी कौन प्रकाशित करता है? ALA। तीसरा है चॉइस। एक चॉइस नाम की मैगजीन है। क्या नाम है दोस्तों? चॉइस नाम की जो मैगजीन है जिसे ALA के द्वारा प्रकाशित किया जाता, ये पूछा जाता सीधा परीक्षा का बनेगा, परीक्षा में सवाल बनेगा, चॉइस इज ए पब्लिकेशन ऑफ। चॉइस किसका प्रकाशक है, प्रकाशन है, तो ये ALA का प्रकाशन है दोस्तों। चौथा है बुक लिंक्स। बुक लिंक्स, देखो तो ये ध्यान रखना, बुक लिस्ट भी है और चौथा क्या है दोस्तों? बुक लिंक्स भी है। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद ALA टैग सोर्स।
ALA टैक्स सोर्स। तो ALA टैक्स सोर्स भी जो है ALA के द्वारा प्रकाशित होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाशन है जो UGC नेट में भी एक बार सवाल पूछा गया था, वो पूछा गया था लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि हम जब भी एसोसिएशन पढ़ते हैं तो ऐसे एसोसिएशन में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये पब्लिकेशन ALA का है, ILA का है, IFLA का है, यूनेस्को का है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको कहा है कि एक बार आप लिखिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला है गाइड टू रेफरेंस। क्या है दोस्तों? गाइड टू रेफरेंस। तो गाइड टू रेफरेंस भी नाम की जो बुक है ये, तो गाइड टू रेफरेंस नाम की बुक जो है ये भी किसके द्वारा प्रकाशित होती है, ये भी ध्यान रखना है, ALA के द्वारा प्रकाशित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपके जितने भी प्रकाशन है इन प्रकाशन को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से 2 सवाल फिक्स बनते हैं और हमेशा पूछा जाता है विद्यार्थी, क्योंकि देखो नॉर्मल चीज़ें हर कोई पढ़ता है, सबको पता है ALA की स्थापना, ये प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, सबको पता है। लेकिन पब्लिकेशन का सवाल जब पूछा जाता है 90% विद्यार्थी शांत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA के कितने डिवीजन है। डिवीजन का मतलब होता है प्रभाग। तो ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में ALA के 11 प्रभाग है। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? 11 प्रभाग है। तो आपको ध्यान रखना है 11 प्रभाग है। हालांकि 11 प्रभाग के बारे में इतना आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना है कि कितने प्रभाग है, 11 प्रभाग है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रभाग के बारे में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डिवीजन के बारे में बताता हूँ जहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे पहला है PLA। तो PLA क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ध्यान रखना, PLA का मतलब होता है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि PLA इज ए डिवीजन ऑफ। PLA किसका डिवीजन है? तो PLA मतलब पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो ये ALA का डिवीजन है। क्या है दोस्तों? ALA का डिवीजन है। उसी तरीके से दूसरा जो आता है RUSA, रूसा का क्या हो जाएगा? रेफरेंस। आर का देखो, आर का मतलब होता है रेफरेंस, यू का मतलब यूजर, रेफरेंस यूजर, और एस का मतलब सर्विसेज एसोसिएशन हो जाएगा, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये कई बार पूछा जाता है कि RUSA किसका डिवीजन है। तो आपको पता होना चाहिए RUSA किसका डिवीजन है। तो RUSA की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ACRL का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरीज, ध्यान रखना। तो ये कई बार पूछा जाता है कि भाई ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, कॉलेज एंड कर देना, कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी फुल फॉर्म, एक तो परीक्षा के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है ना, और एक पूछा जाता है कि है क्या। तो ध्यान रखना, PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, रूसा रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन,
और तीसरा है ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरीज। ये तीनों जो है ALA के डिवीजन है। क्या है दोस्तों? ALA के डिवीजन है। हालांकि 11 डिवीजन है, 11 डिवीजन मैंने पूरे आपके थ्योरी क्लास में लिखाया है, एप्लीकेशन में, वहां पर आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मोटो ऑफ ALA, ठीक है ना, नोट। हम बात करते हैं मोटो ऑफ ALA कि भाई ALA का आदर्श वाक्य क्या है। हर एक संस्था का आदर्श वाक्य होता है। जैसे ALA का मोटो यानी ALA का आदर्श वाक्य, ठीक है ना। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA का आदर्श वाक्य क्या। जैसे ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक मोटो है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक दूसरा एक मोटो है, मैं विश्वास करता हूँ एक सिद्धांत में, कि हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपकी जीत निश्चित है। उसी तरीके से ALA का भी एक मोटो है, वो मोटो आपको ध्यान रखना है। मोटो क्या है दोस्तों? वो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट, ठीक है ना, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम कीमत पर, ठीक है ना, कम से कम कीमत पर बड़ी संख्या में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है ना दोस्तों। ये कह रहा है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, के जो यूजर है उन यूजर को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल यानी पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ये एक टैगलाइन है, ये एक मोटो है। किसका मोटो है दोस्तों? ये मोटो है ALA का। किसका है दोस्तों? ALA का। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, कम से कम कीमत पर बड़ी संख्या में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ये किसका मोटो है? ये ALA का मोटो है, ध्यान रखना। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, एक और इम्पोर्टेंट है कि ALA के द्वारा 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। 2 स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक है ना। स्टेटमेंट बाय ALA के 2 बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। उन स्टेटमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। पहला कौन सा है? पहला है द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, ठीक है ना। ये जो क्या कह सकते हैं, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, मतलब लाइब्रेरी बिल का अधिकार। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, जो लाइब्रेरी बिल का अधिकार है, ये स्टेटमेंट दिया गया था 1939 में। कब दिया था दोस्तों? 1939 में। अब परीक्षा के अंदर सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट इज रिलेटेड टू, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी IFLA, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो आपको पता होना चाहिए कि द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट जो है ये संबंध है ALA से। किससे संबंध है दोस्तों? ALA से। दूसरा है फ्रीडम टू रीड, पढ़ने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू रीड यानी पढ़ने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता। तो मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ने की स्वतंत्रता, तो पढ़ने की स्वतंत्रता ये कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था। एक पुस्तकालय बिल का अधिकार, इसकी हिंदी होती है पुस्तकालय बिल का अधिकार, ठीक है ना, पुस्तकालय बिल का अधिकार। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई फ्रीडम टू रीड इज रिलेटेड टू, कि फ्रीडम टू रीड जो स्टेटमेंट है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ALA से। किससे संबंधित है दोस्तों? ALA से संबंधित है।
तो इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ से सवाल बनता है। आजकल क्या है कि बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, डीप नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट है, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल नेशनल लेवल का कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात है बाईलिंगुअल कंटेंट है, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, ठीक है ना, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, यानी लाइब्रेरी से कुछ भी पूछो। ठीक है ना जी, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये ALA के द्वारा शुरू किए गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? ALA के द्वारा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग का मतलब पुस्तकालय से कुछ भी पूछो। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ALA के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें है ना, यहाँ से सवाल परीक्षा के अंदर बनता है और विद्यार्थी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार बढ़िया सा आप लिख लोगे ना अपने रजिस्टर से, उसके बाद उस टॉपिक को 3-4 बार आप पढ़ के और टेस्ट दे दोगे ना, आपके अंदर एक सिलेक्शन की कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है ना, जो अभी यूट्यूब पर बहुत सारे जो अन्य प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट MCQ करा रहे हैं, उनसे डायरेक्ट MCQ से कुछ नहीं होगा। आपको प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। लाइब्रेरी साइंस की सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी एक किताब के अंदर सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मुझे एक किताब बता दो और सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट के अंदर जाओगे, किताब लेने के लिए भी तो 500-600 रुपये में किताब नहीं आती है, लेकिन फिर भी उस किताब के अंदर सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐसा है जहां पर आपको वीडियो, PDF, टेस्ट और उसके बाद टॉपिक वाइज MCQ भी आपको वहां पर मिलेगा। और जैसे ही आएगी आपका नोटिफिकेशन, हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड या प्राइजेज बाय ALA। ठीक है ना, कि भाई ALA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है। ये सवाल अक्सर बच्चे पूछा जाता है परीक्षा में, और इन अवार्ड में क्यों बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि ILA के द्वारा भी अवार्ड दिया जाता है, ALA के द्वारा भी दिया जाता है, IFLA के द्वारा भी दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि ALA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहला अवार्ड है क्लियरेंस डे अवार्ड, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लियरेंस डे अवार्ड। कौन सा दोस्तों? क्लियरेंस डे अवार्ड, ध्यान रखना। तो ये क्लियरेंस डे अवार्ड जो है किसको दिया जाता है? ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्लियरेंस डे अवार्ड किसको दिया जाता है। कि ये अवार्ड हमेशा तब दिया जाता है कि जब हम जो है रीडिंग के प्रति, रीडिंग और बुक्स के प्रति जब हम प्रेम को प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं रीडिंग और बुक्स से प्रेम करें, और उसके प्रति जो जागरूकता फैलाने वाले जो लोग होते हैं, अवेयरनेस फैलाने वाले लोग होते हैं, उनको क्या ये अवार्ड दिया जाता है? फॉर प्रमोटिंग लव ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग, कि जो व्यक्ति रीडिंग और बुक्स के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या देना दोस्तों? बढ़ावा देना। तो ये ध्यान रखना, सीधा सवाल बनता है कि विच अवार्ड इज गिवन बाय ALA, कौन सा अवार्ड ALA के द्वारा दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। तो आपका आंसर क्या होगा?
आपका आंसर होगा क्लियरेंस डे अवार्ड। कौन सा होगा दोस्तों? क्लियरेंस डे अवार्ड जो है ये दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अवार्ड दिया जाता है मेलविन डीवी अवार्ड। दूसरा ध्यान रखना है, कौन सा है? मेलविन डीवी अवार्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेलविन डीवी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेलविन डीवी अवार्ड किसको दिया जाता है। तो ध्यान रखना, मेलविन डीवी अवार्ड एएलए के द्वारा दिया जाता है। वो ध्यान रखना है फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट, फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट ध्यान रखना। फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए जो प्रोफेशनल कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, उस अचीवमेंट का मतलब किसी चीज़ में आपने कोई नई चीज़ क्रिएट की है और आपको एक बहुत ही उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि के लिए आपको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मेलविन डीवी अवार्ड दिया जाता है। तीसरा अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, मार्गरेट मान अवार्ड। मार्गरेट मान अवार्ड, देखिए मार्गरेट मान एक लेडी है जो कैटलॉगिंग से जुड़ी हुई है। तो मार्गरेट मान अवार्ड भी ध्यान रखना है एएलए के द्वारा दिया जाता है। तो मार्गरेट मान जो एक महिला है जिसका संबंध कैटलॉगिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में जो कोई लोग उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तब ध्यान रखना है मार्गरेट मान अवार्ड भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और यहाँ से एक अवार्ड, छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से इतना ही निवेदन है कि जो टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाया है, इनको एक बार आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें, ठीक है दोस्तों। जब आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करोगे, 2-4 बार इसको पढ़ोगे, तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे कैसे पढ़ना है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अभी हमने इस टॉपिक को पढ़ाया है, अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग मुझे आंसर देना। देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, ये एक कट्टू सत्य है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप में से 90% विद्यार्थी जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है, आपको पता नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम क्या होता है और कैसे तैयारी करते हैं, पहली बात। अब फिर आप ये सोचते हैं कि हम किताब लेकर आएंगे मार्केट से और हम पढ़ना शुरू करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है और एक किताब के अंदर सारा कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं। और तीसरी बात, आप सोच रहे हैं कि हमें डायरेक्ट पीडीएफ दे दो और पीडीएफ से हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल देंगे और पीडीएफ से हम जो है अंडरलाइन करके हम पढ़ लेंगे। अंडरलाइन करने से आपको पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो टॉपिक मैंने इस पार्ट में पढ़ा, ये टॉपिक क्लासिफिकेशन का है, ये टॉपिक कैटलॉगिंग का है, ये टॉपिक ज्ञान जगत का है, ये टॉपिक मैनेजमेंट का है, ये टॉपिक डीडीसी का है, ये टॉपिक यूडीसी का है। बिना लिखे हुए कैसे पता चलेगा आपको? तो इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं, मेरा ये मानना है दोस्तों। इसलिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको इतना बढ़िया जो है सिस्टम बनाया है एप्लीकेशन के अंदर कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए,
नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट दे दीजिए, आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, देखिए पीडीएफ से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, रिवीजन करके टेस्ट दे दीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप जो है जाकर टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली क्लास देखिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। क्लास देखें, आपको उसी के नीचे टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली क्लास जरूर देखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो कोर्स खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दो। तो मैं इस क्लास के माध्यम से पहले ही बता देता हूँ, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। अगर आप लिख सकते हैं तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप हमारा कोर्स ना खरीदें, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपकी कोर्स की फीस भी कम कर, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। अगर आप लिख सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में और अभी भी आपके पास 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में आप सिलेबस नहीं कर पाओगे क्या? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा कोर्स खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। जी, पहला सवाल है आप सभी के सामने, आप सभी लोग मुझे जल्दी से आंसर देना। पहला सवाल है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, देखिए मैंने अभी एएलए के जो पब्लिकेशन करवाए थे उस पब्लिकेशन में बताया था कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट है जी, तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है, ये किसका जो है, ये किसका प्रकाशन है? ये प्रकाशन है आपका एएलए का। किसका प्रकाशन है दोस्तों? एएलए का। आप सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। जिनको ये टॉपिक समझ में आया है सभी लोग आंसर दीजिए और लिख लोगे। अगर ये टॉपिक लिखा हुआ है, आपने हमारे साथ साथ लिखा है, तो समझ लीजिए आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज द मोटो ऑफ, सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या में सर्वोत्तम मटेरियल देना, ये किसका मोटो है? तो ये मोटो है आपके एएलए का। किसका मोटो है दोस्तों? एएलए का मोटो है, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए एएलए ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एएलए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है, ठीक है ना दोस्तों। मैं बताना भूल गया आपको, चलो मैं बता देता हूँ आपको। जो एएलए है ना, एएलए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है, ध्यान रखना। तो एएलए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय संघ है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है एएलए। जैसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो भारत का है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन दुनिया की बात जब की जाती है तो वहां पर क्या बनेगा दोस्तों? एएलए बनेगा। क्या बनेगा? एएलए बनेगा। ध्यान रखना, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो क्या है दोस्तों, वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई, लेकिन आपको परीक्षा में डेट भी याद रखनी है और वो डेट है 6 अक्टूबर 1876। कौन सी डेट है दोस्तों? 6 अक्टूबर 1876 है। अगला सवाल है अमेरिकन लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? शिकागो में है। कहाँ पर है दोस्तों? शिकागो के अंदर है, ध्यान रखना। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एएलए, एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो मैं बताना चाहता हूं कि एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एएलए का प्रथम अध्यक्ष था जस्टिन विंसर। कौन था दोस्तों? जस्टिन विंसर जो है एएलए का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों। अब देखिए सवाल पूछा जाता है कि चॉइस इज ए पब्लिकेशन ऑफ, कि ये चॉइस क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चॉइस एक मैगजीन है जो एएलए के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका।
तो चॉइस किसकी जो है प्रकाशन है ये, तो ये ALA का प्रकाशन है दोस्तों। PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन इज ए डिवीजन ऑफ, मैंने आपको बताया था ALA के 11 डिवीजन है, तो 3 मैंने इंपॉर्टेंट डिवीजन आपको लिखाए थे, PLA, रूसा और ACRL। तो PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका डिवीजन है, तो ये ध्यान रखना है ALA का डिवीजन है, ध्यान रखना। अब देखिए अगला सवाल पूछा जाता है कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL, तो पूछा जाता है भाई ACRL क्या है, तो ध्यान रखना ACRL ALA का डिवीजन है। क्या है दोस्तों, ALA का प्रभाग है। ऐसा भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई जो है ACRL क्या है, तो ACRL जो है ALA का डिवीजन है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ALA, ALA के प्रथम सचिव कौन थे, तो ध्यान रखना है ALA के प्रथम सचिव, सचिव की बात अगर हम करें तो वो सचिव कौन है दोस्तों, मेलविन डेवी है। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में, मेलविन डेवी है दोस्तों। और अगर पूछा जाता है 2025 में कि ALA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है सिंडी हॉल। कौन है दोस्तों, सिंडी हॉल। 2025 में ALA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सिंडी हॉल है दोस्तों। अब सवाल पूछा जाता है रूसा का संबंध, मैंने अभी बताया था रूसा यानी रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन। रूसा क्या है, लाइब्रेरी का एक डिवीजन है। क्या है दोस्तों, डिवीजन है, तो ये ध्यान रखना है, सॉरी ALA का डिवीजन है, तो इसका संबंध ALA से हो गया। अगला सवाल है फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग, तो ALA के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है कि रीडिंग और पुस्तकों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ALA ने कौन सा अवार्ड की शुरुआत की है, तो ALA ने कौन से अवार्ड की शुरुआत की है, वो शुरुआत की है क्लियरेंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड है दोस्तों, क्लियरेंस अवार्ड हो जाएगा। और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, कि जो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग यानी लाइब्रेरी से कुछ भी पूछो, तो ये आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था ALA के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ALA के द्वारा शुरू किया गया था जी। ALA के द्वारा जो एक अवार्ड दिया जाता है, अभी मैंने बताया था कि किताबों और पढ़ने के प्रति, तो वो कौन सा अवार्ड है दोस्तों, वो क्लियरेंस डे अवार्ड है। ये 2 बार सवाल आया, इसका मतलब ये 2 बार कहीं ना कहीं PY क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमने राजस्थान की 3rd ग्रेड से शुरू किया था, 3rd ग्रेड में शानदार सिलेक्शन दिए, अभी RPSC में शानदार सिलेक्शन दिए। हमारा उद्देश्य है कि अब हम देखो हमारा उद्देश्य क्या है आपके प्रति, देखिए मेरा कभी भी उद्देश्य कोर्स बेचने का नहीं रहा है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में आज भी कह रहा हूँ कि इस YouTube पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, जिस टीचर की भाषा समझ में आती है, जिस टीचर का कंटेंट आपको समझ में आता है, आपसे उस टीचर के जाकर पढ़िए। लेकिन किसी टीचर का कोर्स लेने से पहले 2 बातों का विशेष ध्यान दें। एक तो आप उनकी YouTube पर 5-10 क्लास देखें, ठीक है ना, हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका है। पहले 4-5 क्लास डेमो के रूप में YouTube पे देखिए, फिर उस टीचर का ऐप डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप जो है फ्री कंटेंट देखो, डेमो देखो कि एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाते हैं। तो जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप कोर्स लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने ये जो EMRS है, EMRS में हमने 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। फिर अभी RPSC 2nd ग्रेड के अंदर 150+ क्वेश्चन जो है टॉपर्स हमने दिए हैं। फिर UGC नेट के अंदर हमने दिए हैं। और इस प्रकार अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने पहले फीस रखी थी 4000, अब हमने आप लोगों के लिए 1599, ये 1599 हमने फीस कर दी है। ये प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ पर एक बार जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। अगर आपको ये तीनों किताबें PY क्वेश्चन जो पुराने पेपर है उन पे आधारित है, ये तीनों किताबें मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा, और जो है ये तीनों किताबें की खासियत क्या है कि इसमें बायलिंगुअल कंटेंट है और आंसर हमने नीचे दे रखा। इस किताब को लेने के लिए आपको गूगल में जाना होगा, राजजी बुक डिपो, और वहाँ से आप सर्च कर लेना मेरा नाम SUMER, वहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। और अगर आज ही ऑर्डर करते हो,
अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये तीनों किताबें आपके हाथों में होगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये क्लास आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले सिलेबस को कीजिए, एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, तब जाकर आपको मजा आने वाला है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आपने हमारे इस चैनल को भारत का सबसे बड़ा चैनल बनाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं और सबसे ज़्यादा लाइव जुड़ते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।